हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की बायो हम कर रहे हैं। चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी, खासकर सीबीएसई में। तो होम्योस्टैटिस क्या होता है? इट मीन्स कीपिंग द इंटरनल केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी कांस्टेंट। ठीक है, हमें क्या करना है, मतलब कि हमारी बॉडी में क्या होता है, जो इंटरनल केमिकल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहता है अगर नॉर्मल कंडीशन है सारी की सारी। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स नॉर्मल लेवल पे चल रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या कर रही हैं, प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं, तो आपकी बॉडी में एक फिनोमिना होता है, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टैटिस। मतलब आपका जो इंटरनल केमिकल एनवायरनमेंट है बॉडी का वो कांस्टेंट रहता है। और इसमें कौन हेल्प करता है? क्योंकि केमिकल एनवायरनमेंट की बात आ गई तो कौन हेल्प करेंगे इसके अंदर? आपके हॉर्मोन्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग होम्योस्टैटिस बाय देयर एक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल। एक्शन करते हैं अपना ये हॉर्मोन्स टारगेट ऑर्गन पे जाके, और साथ ही साथ इनका एक और चीज़ होती है फीडबैक कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं। फीडबैक कंट्रोल का मतलब किस तरह से ये अपने आप के लेवल को ही क्या करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, अगर इनका लेवल ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो खुद ही क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट या इनिबिट कर देते हैं जहाँ से इनका हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। एग्जांपल्स हम देखेंगे वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दो टाइप का होता है फीडबैक कंट्रोल, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल एंड पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल। नेगेटिव में क्या होगा? जब हार्मोन का लेवल ब्लड में राइज हो गया है नॉर्मल से ज़्यादा। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में हार्मोन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, उस केस में क्या होगा? जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टैटिस का। सपोज फ्लो चार्ट के थ्रू हम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच मील हमने खाया, तो इससे क्या होगा? कुछ टाइम के बाद वो हमारे ब्लड में जाएगा, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। जैसे ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा तो जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज की, वो क्या करेंगे? इंसुलिन सीक्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने पिछला टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन को सीक्रेट करता है, उसकी बीटा सेल्स। ठीक है, तो इंसुलिन का फंक्शन क्या था कि वो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। कैसे करेगा ग्लूकोज के लेवल को कम? वो जो डिफरेंट सेल्स हैं बॉडी की, उनको स्टिमुलेट करेगा कि वो ग्लूकोज को ले लें, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बच जाएगा उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से वो क्या कर देगा? ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा। क्या कर दिया इसने? ग्लूकोज के लेवल को कम कर दिया। अब ग्लूकोज का लेवल क्या हो चुका है? कम हो चुका है। क्या हो चुका है? ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो चुका है। तो अब क्या करना है? हमें इंसुलिन को रोकना है। तो ये खुद ही जैसे ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो क्या होगा? ये इनिबिट कर देगा इंसुलिन के सिंथेसिस को। कहाँ से? बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज से। तो इस एक तरह से क्या हो रहा है, खुद ही ये मैकेनिज्म सारा का सारा अपने आप चल रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? फीडबैक कंट्रोल। और इसमें क्या कर रहा है? ये इनिबिट कर रहा है सिंथेसिस को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट रिच मील हमने लिया था, उससे ग्लूकोज का लेवल ब्लड में राइज हो गया था, तो उससे क्या हुआ? बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज ने क्या कर दिया? इंसुलिन को सिक्रेट करना स्टार्ट कर दिया। इंसुलिन सिक्रेट होगा तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा ब्लड के अंदर। लेकिन ये ग्लूकोज के लेवल हमें इतना कम भी नहीं करना है, इसको नॉर्मल पे लाने के बाद रोकना भी जरूरी है, इंसुलिन को रोकना भी जरूरी है। तो क्या होगा? जैसे ही ग्लूकोज का लेवल फॉल होगा ब्लड के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? इंसुलिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल। इसमें हम एग्जांपल लेंगे। पहले हम क्या होता है, जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस, यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस था आपका जो कुछ भी ग्लूकोज मान लो आप, इसमें क्या हो गया था? ये इनहिबिट कर रहा था। इसमें क्या होगा? इंक्रीज करेगा अपने खुद के प्रोडक्शन को। कोई भी बायोकेमिकल सब्सटेंस है, कोई भी हार्मोन है, वो अपने स्टिमुलेशन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसमें क्या कर रहा था? रोक रहा था ये। इस वाले केस में क्या होगा? और भी ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा कि और ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करो, और ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करो। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं जैसे लेबर पेन कॉन्ट्रैक्शन का। जब चाइल्ड बर्थ से पहले फीमेल के अंदर लेबर पेन कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो उस टाइम पे जो आपका फिनोमिना होता है वो पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल होता है। जैसे कि जेस्टेशन पीरियड कवर हो गया, कंप्लीट हो गया है, ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है चाइल्ड की, बेबी की, तो क्या होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देगी। आपको पता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स होती हैं। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया तो क्या होगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगी। फिर क्या होगा? धीरे धीरे बेबी का हेड पुश होगा डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ बेबी आने लग जाएगा। सर्वाइकल जो है वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सर्वाइकल स्ट्रेच हुआ तो ये और भी स्टिमुलेट करेगा
क्या कर रहा है, और ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा ये पिट्यूटरी पे भी जाके क्या कर रहा है, उसको स्टिमुलेट कर रहा है कि पिट्यूटरी को कि और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन क्या करो, रिलीज़ करो। क्योंकि जब तक मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगी, वो पेन क्या है मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुँचेगा, तब तक सर्वाइकल पूरा स्ट्रेच नहीं होगा। जैसे ही उसकी मैक्सिमम लेंथ पूरा स्ट्रेच हो जाएगा सर्वाइकल, वो खुल जाएगा, वेजाइना के थ्रू क्या हो जाएगा, बेबी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन को मैक्सिमाइज करना जरूरी है। तो इसलिए जैसे सर्वाइकल स्ट्रेच होगा, जैसे कि 5 सेंटीमीटर हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, जब तक वो मैक्सिमम स्ट्रेच नहीं हो जाएगा तब तक ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी, और लेबर पेन और ज़्यादा इंटेंस होते जाएंगे। अगर आपने सुना भी होगा, पहले धीरे धीरे होते हैं, कम होते हैं पेन, फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। वो इसी वजह से होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है, और ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। और ज़्यादा रिलीज होगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगी, और ज़्यादा होंगी, और ज़्यादा पेन होगा, और सर्वाइकल स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो साइकिल है इंक्रीज की, होती रहेगी, कब तक, कब रुकेगी जाके, जब बर्थ हो जाएगा बेबी का, वरना ये क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती रहेंगी। नॉर्मल केस की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी की। तो गेस्टेशन पीरियड क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था, ग्रोथ कंप्लीट हो गई थी बेबी की, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे बेबी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, तो सर्वाइकल स्ट्रेच होना स्टार्ट होगा, और इससे क्या हो जाएगा, ये और ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा कि हार्मोन और ज़्यादा क्या हो, इंक्रीज हो, और कॉन्ट्रैक्शन क्या हो, और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सके। तो ये था आपका होम्योस्टैटिस या और उसके फीडबैक कंट्रोल, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल एंड नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, दोनों में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। एग्जाम्स में कई बार पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्स्ट्रा पॉइंट्स में हमारा फोटोपेरियोडिज्म। फोटोपेरियोडिज्म का मतलब क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, फोटो मतलब लाइट, पेरियोडिज्म मतलब पीरियड, लेंथ ऑफ द डे ड्यूरिंग विच द सनलाइट इज अवेलेबल टू द प्लांट इज कॉल्ड फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या होता है, डे के ड्यूरिंग जितनी लेंथ लाइट की उसको मिल रही है, जितने टाइम तक सनलाइट मिल रही है प्लांट को, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो पीरियड। और इसका जो इफेक्ट होता है किस पे, प्लांट्स की जर्मिनेशन ऑफ सीड पे और उनकी फ्लावरिंग पे जो इफेक्ट होता है इस फोटो पीरियड का, उसको हम क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को फोटो पेरियोडिज्म। क्लियर। जो फोटो पीरियड है वो स्टिमुलस की तरह काम करता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, फोटो पीरियड क्या है, एक स्टिमुलस की तरह काम करता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। और इसी फोटो पीरियड के बेस पे हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होती है, जिनको लॉन्गर डार्क पीरियड चाहिए, मतलब दिन का पीरियड क्या चाहिए, कम चाहिए, और रात का टाइम क्या चाहिए, डार्क पीरियड क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए फॉर द प्रॉपर फ्लावरिंग। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। इनको डार्कर पीरियड ज़्यादा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल टोबैको, राइस। लॉन्ग डे प्लांट में क्या होगा, इनको शॉर्टर डार्क पीरियड चाहिए, दिन का टाइम ज़्यादा चाहिए, रात का टाइम क्या चाहिए, कम चाहिए फॉर द फ्लावरिंग, जैसे वीट में, ओट में और रेडिस में होता है। डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते हैं, जो एक तरह से डिपेंडेंट नहीं है फोटो पीरियड पे। ऐसे प्लांट्स जो फोटो पीरियड पे डिपेंडेंट नहीं है, चाहे डार्क पीरियड मिले या डे पीरियड मिले, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि टोमेटो और सनफ्लावर में नाम से इंडिकेट हो रहा है डे न्यूट्रल। उसके बाद ABA जो हमने फाइटो हार्मोन पढ़ा था, एब्सिसिक एसिड, उसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं प्लांट्स के अंदर। जैसे हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है, आपका एड्रेनालिन, और प्लांट्स में क्या होता है, जो आपका एब्सिसिक एसिड, उसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन था, ये भी एक फाइटो हार्मोन है, पढ़ा था हमने साइटोकाइनिन, वो क्या था, जेटिन था। काइनेटिन क्या है, एक सिंथेटिक साइटोकाइनिन होता है। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म हम पढ़ लेते हैं, सीलेंट्रेट्स की अगर हम बात करें, हाइड्रा वगैरह की, ठीक है, जैसे हाइड्रा में कैसा होता है नर्वस सिस्टम, डिफ्यूज टाइप का, मतलब कुछ फिक्स नहीं है कि कहाँ पे क्या होगा। फ्लैटवर्म्स में कैसा होता है, लेडर टाइप, जैसे कि यहाँ पे एक नर्व कोड है, यहाँ पे एक नर्व कोड है, ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं नर्व गैंग्लियंस के थ्रू, तो कैसा होगा, लेडर टाइप। एनेलिड्स में क्या होते हैं, ये फर्स्ट ऐसे एनिमल्स है जहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम है। ठीक है, इंसेक्ट्स में भी कैसे होता है, एनेलिड की तरह ही होता है। क्या होता है इनके अंदर, सीरीज होती है गैंग्लियो की, जैसे कि आपके अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर होते हैं, वहाँ पे क्या होती है, गैंग्लियंस होती हैं, वो क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं नर्व्स को टू द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बॉडी। जैसे इंसेक्ट्स में क्या होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, तो अलग अलग सेगमेंट्स को क्या करेंगे, नर्व्स सप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले क्या है, गैंग्लियन एक गुच्छा है पूरा का पूरा, उसमें से क्या होती है, छोटी छोटी नर्व्स निकलती हैं, न्यूरॉन्स निकलती हैं, वो अलग अलग सेगमेंट्स में जाती हैं बॉडी के। ठीक है, तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमारे चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू।